ला 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 ला। फजीता फजीता यह है रोटी वो भारी मेरे खसम क्यों चिल्ला रहे हो? फजीता तेरी समझ में नहीं आती, तू मेरी माँ से बदतमीजी क्यों करती है? मैं नहीं करती मेरे खसम, तुम्हारी माँ से बदतमीजी वही दिन रात मेरे पीछे पड़ी रहती है। देख फजीता, तुझे बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी माँ की इज्जत कर लिया कर। और तुझे पता नहीं है, माँ के पैरों तले जन्नत होती है, माँ का मकाम बहुत ऊंचा होता है। माँ की इज्जत कर लिया कर फजीता। मेरे खसम मेरा एक सवाल है, हाँ। किसकी माँ की इज्जत होनी चाहिए? पति की माँ की? और क्या? और पति के बच्चों की माँ की इज्जत नहीं होनी चाहिए? भाई इज्जत तो पति के बच्चों की माँ की भी होनी चाहिए। नहीं फजीता तू घूम फिर के हर बार बीच में अपनी लकड़ी क्यों फंसा देती है? मेरे खसम में अपनी लकड़ी का फंसा रही हूँ। तुम्ही ने तो इतना लंबा लेक्चर दिया है कि माँ का मकाम बहुत ऊंचा होता है, माँ का रुतबा बहुत ऊंचा होता है, माँ के पैरों तले जन्नत होती है, माँ की खिदमत करने से जन्नत मिलती है। तो पति के बच्चों की माँ भी तो एक माँ है, उसका भी तो मकाम वही है। तो पति के बच्चों की माँ की इज्जत नहीं होनी चाहिए? अब ओए, पति के बच्चों की माँ तो मेरी बीवी हुई ना, तो मैं बीवी की इज्जत क्यों करूंगा? अबे वो डायनासोर के अंडे, तेरी माँ जब तेरे घर में शादी करके आई, पहले तेरे अब्बा की बीवी थी ना। हाँ। फिर उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, फिर वो माँ बनी, फिर उनके पैरों तले जन्नत हो गई, उनका रुतबा बहुत ऊंचा हो गया, उनका मकाम बहुत ऊंचा हो गया। तो मेरी शादी तुझसे हुई चिलगोजे, मैं तेरी बीवी बनी, फिर मैंने बच्चे को जन्म दिया, तो मेरा भी तो वही मुकाम हो गया। मेरे पैरों तले जन्नत, मेरा रुतबा, मेरा मुकाम इतना ऊंचा हो गया, मेरी खिदमत करने से भी जन्नत मिलेगी। तो डायनासोर के अंडे, पति के बच्चों की माँ की इज्जत क्यों नहीं हो रही? फजीता, पति के बच्चों की माँ की इज्जत तो पति के बच्चे करेंगे ना। तो फिर पति की माँ की इज्जत भी है ना, पति की माँ के बच्चे करेंगे। मुझसे क्यों करा दिया है? मुझसे क्यों करा दिया? माँ माँ होती है, किसी की भी हो, सुन ले वो, माँ माँ होती है, चाहे तेरी माँ हो चाहे मेरे बच्चों की माँ हो। और एक बात बता दूं, जो तेरी नजर में तेरी माँ की इज्जत है ना, वही मेरे बच्चों की नजर में मेरी इज्जत है। तो एक माँ को तो तुम जलील कर रहे हो, हैं, उसे ताने मार रहे हो, उसे सुबह शाम गालियां दे रहे हो, और दूसरी माँ की इज्जत कर रहे हो। क्यों भाई? जब ऊपर वाले ने एक ही मकाम बनाया है, तेरी माँ की भी वही इज्जत है और तेरे बच्चों की माँ की भी वही इज्जत है। तो फर्क कहाँ है? कहाँ फर्क है? तू क्यों इज्जत नहीं कर रहा? तू आज माँ पे आ जा भाई, माँ पे आ जा। तू आज बता, बताना क्यों इज्जत नहीं कर रहा? पति के बच्चों की माँ की इज्जत क्यों नहीं हो रही? बताना। और किसकी माँ की इज्जत की बात कर रहा तू? मुझे बता भाई, मुझे बता। नंद की माँ की इज्जत होनी चाहिए, देवर की माँ की इज्जत होनी चाहिए, जेठ की माँ की इज्जत होनी चाहिए, पति की माँ की इज्जत होनी चाहिए, पति के बच्चों की माँ की इज्जत होनी चाहिए। बताना किसकी इज्जत होनी चाहिए? मैंने तो समझ में नहीं आ रहा कौन किसकी माँ और किसकी माँ की इज्जत होनी चाहिए। तो तू ही तो रो रही है, माँ की इज्जत होनी चाहिए, माँ की इज्जत होनी चाहिए। एक माँ की तो इतनी इज्जत हो रही है, ओहो मेरी माँ की इज्जत करना, पति की माँ की इज्जत, पति की माँ की, और पति के बच्चों की माँ, उसका क्या हो गया? उसे सब ताने दो, उसे सब गालियां दो, उसकी कोई इज्जत नहीं है। अबे माँ तो वो भी है, तब क्यों नहीं कर रहा इज्जत? क्यों नहीं कर रहा? चल अपनी अपनी माँ की इज्जत खुद करो। अम्मा आज से सिर्फ मैं इज्जत करूँ, तुम्हारी फजीता नहीं। तो दफे हो जाए, दिमाग में दिलाइयो। देखो भाई, पूरे पति समाज से मेरा एक सवाल है, अगर पति की माँ की इज्जत होनी चाहिए तो फिर पति के बच्चों की माँ की इज्जत क्यों नहीं होनी चाहिए? और तुम्हें टाइम कयामत तक का है इस सवाल का जवाब दे देना। आया बड़ा यहाँ से ला 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 ला।